1935 से 2025 तक का सफर मैप कैसे बना? भारत के भूकंप जोन की शुरुआत 1935 में हुई। पहला मैप 1934 में विनाशकारी भूकंप के बाद बना। सिर्फ 3 जोन थे, गंभीर, हल्का और मामूली। लेकिन अगले 90 सालों में देश बदलता गया, भूकंपों का पैटर्न बदलता गया, शहर फैलते गए और पुराना मॉडल कमजोर पड़ गया। 1962 में 6 जोन, 1966 में 7, 1970 में 5 जोन, 1 से 5। ये सभी पुराने भूकंपों के केंद्र मिट्टी और नुकसान की रिपोर्टों पर बने थे। लेकिन अब 2025 का नया मॉडल पूरी तरह वैज्ञानिक है, PSHA पर आधारित है। नया वैज्ञानिक मॉडल PSHA क्या है? PSHA यानी प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टमिक हैजार्ड असेसमेंट। आसान भाषा में कंप्यूटर मॉडल अनुमान लगाते हैं कि 50 साल में 2.5% संभावना से होने वाला सबसे बड़ा भूकंप कितना बड़ा होगा। मॉडल में शामिल भूकंपों की अधिकतम तीव्रता, चट्टानों की मिट्टी से वैज्ञानिक गुण, सक्रिय फ्लॉन्ट लाइन्स जैसे MFT, MBT, पुराने भूकंपों का डेटा, टेक्टोनिक प्लेट्स की रफ्तार। भारत हर साल 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर धकेल रहा है। जमीन हिलने की तीव्रता PGA। पुराने मैप शहरों के हिसाब से जोन बदलते थे, नया मैप असली फ्लॉन्ट का ताकत बताता है। यही वजह है कि इस मैप को कहा जा रहा है भारत का सबसे सटीक भूकंप खतरा मॉडल। सबसे खतरनाक जोन 4, पहली बार पूरा हिमालय शामिल। अब बात सबसे बड़े बदलाव की। जोन 4 भारत का सबसे खतरनाक भूकंप जोन। एक पहली बार जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल के फ्रंट और सिक्किम, अरुणाचल तक पूरा हिमालय जोन 4 में। एक क्योंकि हिमालय भूकंपों से नहीं बना, भूकंपों की वजह से बना है। यहाँ भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स सीधी भिड़ रही हैं। 200 से 300 साल से कई हिस्सों में बड़ा भूकंप नहीं आया, मतलब ऊर्जा जमीन के भीतर जमा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, हिमालय में खतरा जोन 5 से भी ज्यादा है। अब BIS ने इसे आधिकारिक रूप से मान लिया। कौन कौन से शहर किस जोन में? जोन 6 अत्यधिक खतरा, अगरतला, भुज, चंडीगढ़, दार्जिलिंग, लेह, मंडी, पंचकुला, शिमला, शिलोंग। जोन 5 बहुत उच्च खतरा, अमृतसर, जालंधर, करनाल, बहराइच, सहारनपुर, रामपुर। जोन 4 उच्च खतरा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मुंबई के कुछ हिस्से। जोन 3 मध्य खतरा, मध्य भारत का बड़ा हिस्सा। जोन 2 कम खतरा, दक्षिण भारत के कई शहर, यानी भारत का 61% हिस्सा भूकंप संवेदनशील है। नया जोन क्यों आया? पुराना सिस्टम क्यों फेल? पुराने मैप प्रशासनिक सीमाओं पर बने थे, गलतियां थी। हिमालय को जोन 4 और 5 में बांटना गलत था। PSHA ने साफ दिखाया, हिमालय में आने वाले भूकंप की ऊर्जा जोन 4 से कहीं ज्यादा है। इसलिए BIS ने कहा अब जरूरत है जोन 4 अल्ट्रा सर्व जोन, जहां निर्माण सबसे कड़े नियमों से हो गए। जोन 1 क्यों हटाया गया? 1980 तक जोन 1 नो रिस्क जोन होता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा धरती पर कोई जगह पूरी तरह भूकंप मुक्त नहीं होती। 1967 के कोयना भूकंप के बाद ये समझ आया, जहां खतरा 0 माना गया था वहीं बड़ा भूकंप आ गया। इसलिए जोन 1 खत्म कर दिया गया और सबको कम से कम बेसिक तैयारी में शामिल कर लिया गया। भारत पर इसका असर सबसे बड़ा सवाल। ये मैप जारी होना कोई साधारण घटना नहीं, ये भारत की विकास नीति, निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों को बदल देगा। भारत में नया भूकंप मैप जारी किया गया, जिसे सामान्य घटना नहीं माना जा रहा। इस मैप में देश के निर्माण नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास में बड़े बदलाव आने की संभावना है। नए नियमों के तहत जोन 4 में भवनों का फाउंडेशन 50% मजबूत होगा और स्टील की मात्रा दुगनी करनी होगी। टैंक, छत और बोर्ड का भार 1% से अधिक होने पर एंकरिंग अनिवार्य होगी और पुराने भवनों का रेट्रोफिट करना भी जरूरी होगा। आर्थिक रूप से ये कदम निर्माण लागत में 10 से 20% वृद्धि करेगा और पहाड़ी राज्यों में निर्माण धीमा हो सकता है, लेकिन इससे सालाना 5 से 7 अरब डॉलर की बचत होगी। सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल, स्कूल और पुल भूकंप के बाद भी काम कर सके। भारत का नया भूकंप जोन मैप चेतावनी भी है और तैयारी का मौका भी। हिमालय से लेकर दिल्ली तक और कच्छ से लेकर पूर्वोत्तर तक भारत का बड़ा हिस्सा भूवर्गीय रूप से सक्रिय है। BIS का नया मॉडल पुराने भ्रमों को खत्म करता है और साफ कहता है खतरा जमीन में नहीं, तैयारी में छिपा है। अगर भारत इस मैप को गंभीरता से अपनाए तो आने वाले दशकों में करोड़ों जानें बचाई जा सकती हैं। फिलहाल जरूरत है जागरूकता की, सुरक्षित निर्माण की और भविष्य की चुनौतियों को समझने की। भारत के नए भूकंप मानचित्र पर ये थी हमारी खास रिपोर्ट।